नमस्कार। केंद्र सरकार के विरुद्ध, उसके शिक्षा मंत्री के विरुद्ध, उसकी शिक्षा नीति के विरुद्ध देश में इतना बड़ा आंदोलन चले और सत्तारूढ़ दल से जुड़े वो संगठन जो छात्रों की राजनीति करते हैं, वो मौन रहे। ये बड़ी अटपटी और अजीब सी बात है, नहीं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल भाजपा की नहीं, संपूर्ण संघ परिवार की, छात्रों की दृष्टि से सबसे बड़ी संस्था है। और ओवरऑल देखें तो विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है। इतनी बड़ी सदस्य संख्या दुनिया के किसी छात्र संगठन के पास नहीं। संघ परिवार में विद्यार्थी परिषद की आयु जनसंघ की आयु से भी अधिक है। जनसंघ 1951 में बना और विद्यार्थी परिषद का जन्म हुआ आजादी के ठीक 2 साल बाद 1949 में। वो बृहद छात्र संगठन 2 ऐतिहासिक अवसरों पर मौन रहा। ने पर्दे के पीछे रहा। और वो 2 अवसर कौन से थे? एक, जब नीट के पेपर लीक हुए, उस समय विद्यार्थी परिषद ने नीट के पर्चों में हुई अनियमितताओं को लेकर पहल करके खुद देश में कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया? विद्यार्थी परिषद का मूल काम तो यही है। उसने अपने मूल काम से खुद को दूर किया, एक स्पेस क्रिएट हुआ और उस स्पेस पर फिर एनएसयूआई आ जाए, आइसा आ जाए या कॉकरोच आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जगह तो विद्यार्थी परिषद ने खाली की। विद्यार्थी परिषद किस लिए बनी? इसीलिए ना बनी कि विद्यार्थियों के हित की बात करे ये परिषद। नीट को लेकर अगर विद्यार्थी परिषद देश भर में आंदोलन करती, धरने प्रदर्शन, तो कोई आसमान टूट पड़ता? नहीं ना। सरकार गिर जाती नरेंद्र मोदी की? नहीं ना। बहुत होता तो यही छपता कि संघ परिवार में फूट पड़ गई क्या, विद्यार्थी परिषद अलग और भाजपा अलग, यही ना होता। महीने 2 महीने ये सब चलता, फिर सब एक हो जाता, क्योंकि आपका नाभिनाल तो एक ही है। इसलिए कोई किसी से अलग कैसे हो सकता है जब नाभि से जुड़े हैं सब संगठन संघ में। लेकिन विद्यार्थी परिषद का चेहरा उज्जवल हो जाता, विद्यार्थी परिषद की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता और बढ़ जाती अगर वो नीट को लेकर देश भर में आंदोलन करता और अपनी ही सरकार से सवाल पूछता, उसको कटघरे में खड़ा करता। लोकतंत्र में कटघरे में खड़ा करना कोई बहुत जघन्य पाप नहीं है, ये गौहत्या थोड़ी ना है। और अगर विद्यार्थियों के विषय पर भी विद्यार्थी परिषद के लोग शासन को, सत्ता को, प्रशासन को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, तो विद्यार्थी परिषद के लोग क्या सत्यनारायण की कथा कराएंगे कॉलेज में? किस लिए है विद्यार्थी परिषद? इसलिए मैं कह रहा हूं, वो एक तो वो अवसर खोया जिसके चलते कॉकरोच ने उस स्पेस को भरा और फिर सरकार की फजीहत हुई। ये काम विद्यार्थी परिषद अपने हाथ में लेती तो अच्छे से चीजें संपन्न होती। और छात्रों को भी लगता कि भाई देखिए, रूलिंग अलायंस का हिस्सा हो, पक्के परिवार का हिस्सा होते हुए भी विद्यार्थी परिषद ने हम छात्रों के हितों को अपने राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, उसके बाद दूसरी गलती विद्यार्थी परिषद की, जब कॉकरोच पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया और दिल्ली में उससे एक वायुमंडल बना, देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन फैलने लगा, तब भी विद्यार्थी परिषद, मुझे लग रहा था शायद 2-3 रजाई ओढ़कर सो रही थी, चादर भी नहीं, 2-3 मोटी रजाई ओढ़कर सो रही थी, खादी आश्रम वाली। मूंदहु आंख कतहु कछु नाही,
उस भाव में विद्यार्थी परिषद चली गई कि आंख बंद करो, होश लो, कहीं कुछ नहीं रखा। सब ते भले बे, तुलसी क्या लिखा, सब ते भले बे मूढ़ हैं जिन्हें न व्यापे जगत गति। जगत गति से तो ताल्लुक रखना चाहिए था। उस आंदोलन पर आपने विद्यार्थी परिषद का कहीं कोई स्वर सुना क्या? उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में कहीं कोई स्वर कुछ सुना नहीं। विद्यार्थी परिषद के प्रमुख चेहरों को आपने कहीं देश में चर्चा पर चर्चा करते हुए, सड़क पर उतरते हुए देखा क्या? कहां थे वो लोग? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की जो सदस्य संख्या बताई जाती है, वो सारे करोड़ों करोड़ लोग कहां थे? वो किस गुफा में अखंड तपस्या में लीन थे? क्या किसी छात्र संगठन के लिए इससे बड़ा कोई और अवसर हो सकता है क्या? मैं अक्सर कहता हूं, सत्ता संगठन और अपने आनुषंगिक संगठनों का विस्तार और विकास रोक देती है। विश्व हिंदू परिषद की क्रांति चली गई, अब वहां कुछ नहीं बचा। बस ये कि थोड़ी बहुत मीटिंग ईटिंग हो जाती है, अखबार में आ जाता है, बाकी जो कुछ है वो अयोध्या में आप देख ही रहे हैं। कांतिहीन हो गया विश्व हिंदू परिषद। उनके पदाधिकारियों को अब कोई नहीं जान रहा। आप पूछिए विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री कौन है, अध्यक्ष कौन है, 100 से पूछिएगा तो 2 बता पाएंगे जो ओरिजिनली भाजपा या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होंगे, वही, वो भी सक्रिय कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता भी नहीं बता पाएगा। अब ये विश्व हिंदू परिषद वो नहीं, अशोक सिंघल, विनय कटियार और तोगड़िया, वो भी विश्व हिंदू परिषद नहीं रहा ना। विद्यार्थी परिषद देख लीजिए, ऐसा लगता है कि वो उनके पास यही काम बचा कि छात्रों के बीच में पेंटिंग कंपटीशन कराइए, गायन प्रतियोगिता कराइए, सावन में स्कूलों में झूले लगवाइए, बच्चों से कहिए झूले झूलो। पराक्रम और पौरुष कहीं नहीं दिख रहा। पौरुषहीन, पराक्रमहीन, निस्तेज, बस जिए जा रहे हैं टाइप की भूमिका। नहीं तो आप देखिए मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, पूछिए जरा किसी से, बस में सफर करिए, पूछिए भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष कौन है, विद्यार्थी परिषद का कौन है, यही पूछ लीजिए, विश्व हिंदू परिषद के कौन है पूछ लीजिए। आखिर संघ के ये इतने बड़े संगठन निस्तेज कैसे हो गए, श्रीहीन कैसे हो गए, कांति विहीन कैसे हो गए? सोचिए, सोचना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, मोहन राव भागवत जी को, दत्तात्रेय होसबोले जी को। मैं फिर कहता हूं कि सत्ता रहे लेकिन संगठन भी रहे। संगठनों की कीमत पर सत्ता अच्छा सौदा नहीं है। सह अस्तित्व होना चाहिए, सत्ता भी रहे, संगठन भी रहे, क्योंकि संगठन से ही सत्ता आती है। इसलिए संगठन की वरीयता अक्षुण्य रहनी चाहिए, वो नहीं रही, इसीलिए संकट पैदा हो गया। संकट, और इस ताजा संकट में बुरी तरीके से विद्यार्थी परिषद अनावृत हो गई। अब कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, कोई भी थितराई नहीं की जा सकती इस बात को झुटलाने के लिए कि नहीं 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 ऐसा था और वैसा था, कुछ नहीं। विद्यार्थी परिषद के लिए इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता था कि नीट को लेकर देश भर में बच्चे आंदोलित थे, तो 21 बच्चों के प्राण चले गए थे और विद्यार्थी परिषद ने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, कोई धरना आंदोलन नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कहीं कुछ जुम्बिश नहीं दिखाई दी, कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई दी संगठन में। तो फिर किस लिए है संगठन? मैं फिर कहता हूं, सत्ता की कीमत पर संगठनों को निस्तेज नहीं होना चाहिए। सत्ता राजयोग का परिणाम है और संगठन निरंतरता का नाम है। राजयोग हो तो भी और राजयोग ना हो तो भी। इसलिए संगठन को वरीयता मिलनी चाहिए। ये संघ परिवार को
जितनी जल्दी समझ आ जाएगा उतना अच्छा होगा। धन्यवाद।